Good morning, students. Hope you all are good. Today we are going to read about the stars, है ना। हमने कई चीज़ों के बारे में पढ़ा है अभी तक। अब आज हम देखेंगे स्टार्स के बारे में, ठीक है। तो और उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो शायद हमें जानने चाहिए, है ना। तो बहुत इजी चैप्टर है, देखते हैं इसको। द स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो हमने सेलेस्टियल बॉडी फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ हॉट गैसेस। तो स्टार भी क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो जिसमें क्या कंप्राइज है हॉट गैसेस है, ठीक है। मेनली हीलियम एंड हाइड्रोजन। कौन से गैसेस है इसमें, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ऑल द स्टार्स आर एमिट देयर ओन लाइट। तो सारे स्टार्स क्या करते हैं, अपना लाइट एमिट करते हैं, मतलब खुद का लाइट होता है उनका, है ना। ऑल द स्टार्स आर नॉट द सेम। सारे स्टार्स सेम नहीं होते हैं। दे मे बी वेराई इन ब्राइटनेस। वो हो सकता है कोई ज़्यादा ब्राइट हो, कम ब्राइट हो, है ना। साइज़, उनका साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। कलर्स अलग अलग हो सकते हैं। एंड टेम्परेचर अलग हो सकता है। तो सभी सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ठीक है। दे आर मैसिव इन साइज, हाउ एवर दे अपेयर एज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। हालांकि वो क्या होते हैं, बहुत ही मैसिव होते हैं, जो स्टार हैं बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमें यहाँ से एक पॉइंट साइज, छोटे से बिंदु जैसे दिखते हैं ना अर्थ सर्फेस से। दिस इज बिकॉज दे आर एट अ ह्यूज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो इसलिए दिखाई देता है इतने छोटे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि अर्थ से क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा दूर है ना। स्टार हैव अ लाइफ पीरियड। तो स्टार का क्या है, एक लाइफ पीरियड है। दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बॉर्न। तो ये बॉर्न होने के लिए, ठीक है, बनने के लिए कितना बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाते हैं। एंड लिव फॉर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। और है ना, 10 मिलियंस तक ये क्या करते हैं, जीते हैं। इवेंचुअली कम टू एन एंड। तो फिर अचानक से क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ड्यू टू देयर लॉन्ग लाइफ स्पैन। तो क्योंकि इनका इतना है ना लंबा लाइफ है। द चेंजेस इन द स्टार्स आर नॉट वेरी सडन। तो उनका जो चेंज होता है स्टार का, बहुत ही जल्दी जल्दी नहीं होता, ठीक है। हैंस दे अपेयर एज परमानेंट टू अस। तो इसीलिए वो हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि परमानेंट है। देख सकते हैं ना, कितना सुंदर दिख रहा हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। तो कुछ क्वेश्चंस हैं स्टार्स के रिगार्डिंग, देखेंगे इसको, ठीक है। वाई डू स्टार्स ट्विंकल। जो स्टार्स हैं ट्विंकल क्यों करते हैं, पोएम सुना होगा ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो क्यों करते हैं ट्विंकल, कभी सोचा है ना। आज देखते हैं। स्टार्स एमिट लाइट दैट व्हेन इंटर्स द अर्थ, है ना। स्टार क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं जब वो अर्थ में आते हैं। सरफेस हैज़ टू ट्रेवल थ्रू द सेवरल लेयर्स ऑफ अर्थ एटमोसफेयर। अब अर्थ में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा एटमोसफेयर के लेयर हैं, तो वो उनके जो लाइट है उन सबसे गुजरते हुए आएंगे। Hence, it appears that the light is traveling in a zigzag motion due to the change in density of the Earth's atmosphere and the density of the space, है ना। अब जो डेंसिटी स्पेस से देखो, सपोज करें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से आपका स्टार से इसकी लाइट आ रही है। तो अब इसकी यहाँ की जो डेंसिटी है वो अलग है, ठीक है। और अर्थ की जो डेंसिटी है और जो एटमोसफेयर वो अलग है। तो इसके जो लाइट होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से टकराते हुए जिगजैग शेप में नीचे की ओर आता है। जब उन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। देयरफॉर इट अपीयर्स टू अस एज इफ द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। तो इसलिए वो हमें अपीयर होते हैं, असल में ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं वो, हमें ऐसा अपीयर होता है क्योंकि बहुत दूर से आते हैं। तो है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, एटमॉस्फेयर के कई सारे लेयर हैं, तो उनसे गुजरते हुए आते हैं तो वो जिगजैग मोशन करते हुए आते हैं। तो हमारी आंखों में ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे है, वाई सन इज ए स्टार। सन को स्टार बोलते हैं ना, तो क्यों बोलते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार बिकॉज द सन कैन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन इट्स ओन। तो सन भी क्या है, एक स्टार है। और सन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट एनर्जी खुद से प्रोड्यूस करता है। द सन हैज़ अ लाइफ पीरियड जस्ट लाइक एवरी अदर स्टार। सन का भी क्या है, एक लाइफ पीरियड जैसे अदर स्टार का है। द सन इज एस्टिमेटेड टू बी बॉर्न अबाउट अराउंड 5 बिलियन ईयर्स एगो। और सन को एस्टिमेट किया जाता है कि वो कितने 5 बिलियन ईयर्स एगो पैदा हुआ था, ठीक है। एंड वुड लीव फॉर द नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स। और ये माना जाता है कि इतना और 5 बिलियन ईयर्स और सन जो है रहेगा। अब डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या है। द सन डज नॉट अपेयर एज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लाइक अदर स्टार्स बिकॉज द सन इज एट अ क्लोज डिस्टेंस टू द अर्थ एज कम्पेयर टू द अदर स्टार्स। अब है ना, सन जो है हमें पॉइंट साइज जैसा नहीं दिखता, एक बिंदु की तरह नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि जो सन है बाकी स्टार से क्या है, अर्थ से सबसे ज़्यादा
करीब है, कब सबसे ज़्यादा पास में है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन एस्टिमेटेड टू बी, इसको पढ़ेंगे कितना है ये, 150 बिलियन किलोमीटर है ना, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। द स्टार दैट इज क्लोजर टू द अर्थ, द स्टार दैट इज क्लोजर टू द अर्थ, सॉरी 150 मिलियन है यहाँ, क्लोजर टू द अर्थ आफ्टर द सन इज कॉल्ड अल्फा सेंचुरी। अच्छा, वो स्टार जो सन के बाद आता है, जो सबसे क्लोज है अर्थ के, वो कौन है, अल्फा सेंचुरी है, ठीक है, नाम याद रखना। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द अल्फा सेंचुरी इज एस्टिमेटेड टू बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इतना ज़्यादा पढ़ना ना, है ना, इतना ज़्यादा पढ़ना बड़ा मुश्किल था, तो क्या किया, एक यूनिट बना दी, है ना। वैसे तो डिस्टेंस की यूनिट हम सेंटीमीटर से दिखाते हैं, हम किलोमीटर से दिखाते हैं, हम बोलते हैं मीटर इतना डिस्टेंस है, लेकिन इतना हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है, देखो इधर पे ये कितनी बड़ी वैल्यू है, इसको पढ़ो बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए क्या कर दी, सेलेस्टियल बॉडीज़ का डिस्टेंस नापने के लिए क्या कर दिया, यूनिट चेंज कर दिया। तो उस यूनिट का नाम क्या रखा भाई, देखो तो लाइट ईयर, ठीक है, फ्यूचर में पढ़ोगे, अभी भी ध्यान दो। द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इज डिस्क्राइब्ड इन लाइट ईयर्स। तो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, लाइट ईयर से। अब लाइट ईयर है क्या, अ लाइट ईयर एज द नेम सजेस्ट इज द टोटल डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर्स टाइम। कि जब लाइट है, जो सन की जो लाइट है, ठीक है ना, जो सन की लाइट है वो एक ईयर में, पूरे एक ईयर में कितना ट्रेवल करेगी, कितना ट्रेवल करती है, वो उसको क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट की जो स्पीड होती है ना पर सेकेंड में, देखो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर कितना होता है सोचो, और एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है जो स्पीड होता है लाइट का, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 8 लाइट मिनट, ठीक है, 8 मिनट। और जो सन की जो रेज होती हैं वो अर्थ तक भी 8 मिनट एंड 38 सेकेंड्स अप्रॉक्स पहुंचती है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा सेंचुरी एंड द अर्थ 4.3 लाइट ईयर्स। अब देखो 4.3 पढ़ना इजी है ना, वहाँ पे इतना बड़ा था, ठीक है, तो इसीलिए लाइट ईयर्स आपका यूनिट रखा गया है इसके लिए। नेक्स्ट देखेंगे, वाई आर स्टार्स इनविजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। अब ये जो दिन होते ही जो स्टार्स गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं भाई, कभी सोचा क्या होता है, देखो स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे एज वेल एज नाइट टाइम। तो जो स्टार वो क्या होते हैं, वो डे में भी प्रेजेंट होते हैं और नाइट में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि दिन में गायब हो गए, बट हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते, हाउएवर ड्यूरिंग द डे टाइम द सनलाइट इज सो ब्राइट दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लोकेट स्टार्स इन द स्काई। तो क्योंकि अब डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ब्राइट होती है कि हमें स्टार्स पहचानना क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स गायब हो गए हैं, बट स्टार्स गायब नहीं होते, वो वहीं होते हैं जहाँ थे पहले से, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अब कैन स्टार्स चेंज देयर पोजिशंस, जो स्टार आपने देखा होगा ना, स्टार थोड़ा पोजिशन चेंज करते हैं, देखा होगा। तो देखते हैं क्या, इफ़ यू ऑब्जर्व अ स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर सम आवर्स देयर पोजिशन अपियर्स टू चेंज। अगर हम कुछ समय देखें उनको स्टार्स को, तो ऐसा लगता है कि उनका पोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ। यानी कि देखो बेटा, स्टार तो यहाँ पे ही है ना, लेकिन अर्थ क्या होता है, रोटेट होता है। अब जैसे जैसे ये रोटेट होगा, है ना, ऐसा लगेगा कि ये जो है आपका क्या हो रहा है, ये इसका चेंज हो रहा है ना। अर्थ अगर ऐसे घूम रहा है तो ऐसा लगेगा कि स्टार इस साइड में जा रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। द अर्थ कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो अर्थ क्या है, सन के चारों ओर घूमता रहता है, एंड हैंस चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। तो इसीलिए अपना पोजीशन जो है स्टार के रिस्पेक्ट में चेंज करते रहता है। वाई स्टार्स अपेयर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट क्यों दिखाई देते हैं मूव करते हुए, क्यों, बिकॉज द रीज़न यही है सिंपल, कि जो अर्थ है वो आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है, तो स्टार्स आपके ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। उसका देख पढ़ लेते हैं फिर भी। द रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। To us, it's appear as if the earth is still and the sky is moving from east to west direction. However, it is not true. Also, this is the same reason why the sun appears to rise from the east and the west. ठीक है, तो सन को भी आप देखते हैं कि वो ईस्ट में उगता है और वेस्ट में चले जाता है, ठीक है। तो सन का पोजीशन जो है वही है ना। कौन घूमता है, अर्थ घूमता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका सन घूम के इधर जा रहा है फिर वापस घूम के इधर आएगा, नहीं, आपका अर्थ रोटेट कर रहा है। दैट्स वाई आपको स्टार्स भी मूव करते हुए दिखाई देगा और सन भी मूव करते हुए दिखाई देता है, ठीक है।
तो आज का लास्ट टॉपिक है स्टार्स के बेस पे, क्या है द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोल स्टार। तो पोल स्टार के बारे में थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है। द पोल स्टार ऑल्सो कॉल्ड एज पोलरिस इज सिचुएटेड क्लोज टू द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पोल स्टार को पोलरिस भी बोलते हैं, और ये कहाँ सिचुएट होता है, अर्थ के एक्सिस पे, जहाँ पे रोटेशन होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार अपियर्स टू बी फिक्स्ड। तो ऐसा लगता है कि पोल स्टार क्या है, फिक्स है हमेशा। दिस इज अनलाइक द अदर स्टार्स एज देयर पोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। और बाकी जो स्टार्स हैं वो चेंज होते रहते हैं क्योंकि अर्थ घूमता है, ठीक है। अब इसको समझो, यहाँ पे फिगर देखते हैं, ठीक है। देखो, अब सपोज यहाँ पे ये क्या करता है, ये रोटेशन इस टाइप से करता है, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा, है ना। ये अर्थ जो है रोटेशन ऐसे, तो ये जो लाइन है इसको बोलेंगे आप एक्सिस, ठीक है। और जो पोल स्टार होता है फिक्स यहाँ पे होता है, देख सकते हैं ना। तो ये रोटेशन करेगा, तो ये जो यहाँ, तो यहाँ पे वाला स्टार ऐसा लगेगा घूमते हुए दिखाई देंगे, यहाँ वाले स्टार घूमते हुए दिखाई देंगे, बट ये वाला पोर्शन कभी भी घूमता हुआ नहीं, क्योंकि अर्थ कैसे घूम रहा है, ऐसे में घूम रहा है, ना कि ऐसे में, ठीक है, वो ऐसे में घूम रहा है। तो आई होप आपको ये चैप्टर, ये जो स्टार के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। और इन सबको लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है।